बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं समर स्पेशल ड्रिंक। आज बनाएंगे जी साबूदाना ड्रिंक, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही यमी और बहुत ही रिफ़्रेशिंग। तो गर्मियों के लिहाज से एक परफेक्ट ड्रिंक है। इसके अलावा आगे रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, तो आप इस ड्रिंक को रमज़ान शरीफ में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। बच्चों बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलें जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना मज़ेदार और यमी सा ये साबूदाना ड्रिंक। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 गिलास पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया है और इसके बाद इसमें शामिल करूँगी आधा कप के बराबर मेरे पास है साबूदाना, और इस पानी में मैं शामिल कर दूँगी और इसको बॉयल होने तक पकाएंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे हमें इसे बॉयल करने में। तो मुसलसल चम्मच चलाएं ताकि गुठलियाँ ना बनने पाएँ। और ये देखें ये अच्छे से बॉयल हो चुका है, इसको एक साइड पे रख देंगे। और इसके बाद मैं ले रही हूँ तकरीबन 2 कप पानी है मेरे पास, जिसमें मैंने बनाना जेली को ऐड कर दिया है और पैकेट पे दी गई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मैं इसको पका लूँगी। और ये देखें जब तक ये डिज़ोल्व नहीं हो जाती हम इसको पकाएंगे, और पकाने के बाद इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक ये अच्छे से सेट भी हो जाएगी। इसी तरह मैंने यहाँ पे रेड जेली ली है, यानी कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। सेम मेथड से हमने इसको भी तैयार कर लेना है, एक बाउल में शिफ्ट कर देना है और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो माशाल्लाह से हमारी दोनों जेलीज़ जो थी वो तैयार हो चुकी हैं। तो चलें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया एक बाउल, उसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है तुख मिलंगा, और इसमें शामिल करूँगी 1 कप पानी। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको भिगो देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट ही लगेंगे इसको फूलने में, और ये अपने साइड से डबल हो जाएगा। तो इसको एक साइड पे रख दें। अब जो साबूदाना मैंने बना के रखा हुआ था, इसको एक स्ट्रेनर की मदद से हम छान लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा स्टार्च जो है वो निकल जाए। छानने के बाद मैं ये करूँगी कि इसके ऊपर ठंडा पानी डालूँगी तकरीबन 2 गिलास के करीब, और इसको अच्छे से छान लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन सा साबूदाना हमारे पास आ चुका है। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद एक में डाला है मैंने येलो कलर, और येलो फूड कलर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें ये छोटे-छोटे से साबूदाने के पल्स कितने अच्छे लग रहे हैं। और दूसरे हिस्से में डालूँगी मैं रेड फूड कलर। आप अपने हिसाब से जो कलर आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये भी इसको मिक्स करने के बाद एक साइड पे रख देंगे। हमारा साबूदाना यहाँ पे तैयार है। तो चलें जी जेलीज़ की तरफ चलते हैं। तो जेली भी यहाँ से अच्छे से सेट हो चुकी हैं, मैंने इनको फ्रिज से निकाल लिया है। अब मैं तेज़ छुरी की मदद से इनके क्यूब्स में कटिंग कर लूँगी। तो आपने मीडियम साइज़ की ही कटिंग करनी है, मीडियम साइज़ के क्यूब्स बना लेने हैं। और ये देखें माशाल्लाह से हमारे अच्छे से यहाँ पे जेली के क्यूब्स तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरीके से हम जो ग्रीन वाली जेली है उसकी भी क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे, और आप यहाँ पे अपनी पसंद के मुताबिक भी अपने फ्लेवर की जेली को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें यहाँ पे तैयार हैं। तो चलें जी अपना ड्रिंक बनाते हैं। एक जग में मैं ले रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास है ऑलपर्स मिल्क। तो 1 लीटर का ये पैक है मेरे पास। आप यहाँ पे खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर पहले उस दूध को आपने अच्छे से बॉयल कर लेना है और ठंडा कर लेना है। तो तकरीबन 5 टेबलस्पून है मेरे पास। यहाँ पे देखिए कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क का बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आता है। अगर कंडेंस मिल्क आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो 1 लीटर के हिसाब से 5 टेबलस्पून इसमें इनफ है। मेरे पास है यहाँ पे रेड शरबत, जो कि हर घर में अवेलेबल होता है। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल दूँगी रेड शरबत के। अच्छे से मिक्स कर लें, चाहे तो किसी बाउल में भी इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं। और ये देखिए मज़ेदार सा हमारा ये ड्रिंक यहाँ पे तैयार हो चुका है। और इसमें रेड फ्लेवर अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 3 से 4 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। इसमें डालूँगी मैं, यहाँ पे मेरे पास है पाइनएप्पल के चंक्स, और इनको मैंने छोटा-छोटा सा काट लिया है। ये इसमें शामिल कर देंगे। जो जेलीज़ हमने बना के रखी हुई थी रेड वाली और ग्रीन वाली, वो इसमें डाल देंगे। ये देखें आप थोड़ी सी बचा कर रख लें ताकि गार्निश के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सके।
इसी तरीके से रेड जेली इसमें शामिल कर लेंगे। बहुत ही रिफ़्रेशिंग और यमी सा ड्रिंक है। आप इसको ड्रिंक भी कर सकते हैं और आप इसको खा भी सकते हैं। ये साबूदाना सैलेड प्लस ड्रिंक बना रही हूँ। तो अब जो साबूदाने में मैंने कलर मिक्स करके रखे हुए थे, एक एक टेबलस्पून के बराबर हमने जो ग्लासेस सर्व करने हैं उसमें लगाएंगे। इसी तरीके से ये देखें, येलो साबूदाना का एक लेयर लगा दूंगी। माशाल्लाह से कितने ब्राइट और ब्यूटीफुल से कलर हैं। तो जो मैंने तुख्म बलंगर को भिगो कर रखा हुआ था, एक एक टेबलस्पून हम इसका डाल देंगे। ये अपने साइज़ में डबल हो चुका है। इसके ऊपर डालेंगे मज़ेदार सा हमारा ये ड्रिंक जो दूध से मैंने बना के रखा हुआ है। तो ये देखें, दूध ऐड करने के बाद माशाल्लाह से कितने यमी से कलर आए हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जेलीज़ और ये गार्निश के तौर पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। माशाल्लाह से हमारा साबूदाना ड्रिंक तैयार है। बहुत ही यमी है। आप इस ड्रिंक को बनाएं, आप बहुत ही इंजॉय करेंगे। और अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस रेसिपी को आप ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।